24 न्यूज एक्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं सृष्टि उपाध्याय स्वागत करती हूं आपका 24 न्यूज एक्स में। आज हम बात करेंगे एडिशनल एसपी दिनेश कौशल जी से। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आपका। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? हम लोग पहले जब तैयारी करते थे कई पुलिस के जॉब किए और अन्य भी की। उसके बाद पीएससी का एग्ज़ाम दिया 96 में, 98 में सिलेक्शन हुआ राज्य पुलिस सेवा में और हम लोग यहाँ भर्ती हुए जेएनपीएस सागर में ट्रेनिंग होने के उपरांत फिर जॉब की शुरुआत की। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के टाइम पे क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम के साइड आप क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से अब जो क्राइम हो रहे हैं आप ज़्यादातर देखेंगे कि जितना इंटरनेट का यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्राइम भी पनपाता है। उस हिसाब से जो अच्छे रहते हैं, बुरे परिणाम रहते हैं, उसी तारतम्य में साइबर क्राइम आया। साइबर क्राइम में हम लोग आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि कई लोग आप देखते होंगे कई फेक कॉल्स आते हैं, फेक एसएमएस आते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आते हैं और अदर के बारे में भी आते हैं। जैसे कॉल आता है कि भाई आपका एटीएम ब्लॉक हो गया, आप अपना एटीएम बता दीजिए। और कई लोग इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं तो उसके झांसे में आके उनका 16 डिजिट का जो एटीएम नंबर रहता है वो बता देते हैं और ओटीपी बता देते हैं। जैसे ही ओटीपी बताते हैं या एटीएम नंबर बताते हैं उसके अकाउंट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंक भी और अदर जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट या संस्थाएँ हैं वो स्पष्ट रूप से करते हैं कि आप कोई भी अपना ओटीपी किसी को ना दें, बैंक एटीएम का नंबर अपना ना है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड या पिन एटीएम जो रहता है वो किसी को शेयर ना करें और समय समय पे पासवर्ड बदलते रहें। उससे निश्चित रूप से ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और इसमें सावधानी रखेंगी तो ये सुविधा के लिए है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है और आपको कहीं कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप डिजिटल कैश मूवमेंट जो करते हैं वो कर सकते हैं। सर, हम देख रहे हैं आज की जगह जगह में हुक्का लॉन्च खुल रहा है भोपाल में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हुक्का लॉन्च के बारे में हम लोग समय समय पे चेक करते रहते हैं कि जो नॉर्म्स हैं उसका पालन हो। यदि कहीं भी उसका उल्लंघन होता है तो तत्काल हम लोग वैधानिक कार्रवाई करते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने एमपी नगर में और अन्य जगह कार्रवाई की है और अब जोन 4 में आया हूँ तो यहाँ भी कुछ सूचनाएँ हम लोग को मिली हैं। उस सूचनाओं के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, इंटरनेट एक यूज़ भी है हमारे लिए और एक डिसयूज़ भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हम यूज़ कैसा कर सकते हैं और इसके डिसयूजेस क्या हैं? इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको यूज़ करना चाहिए। इसमें ना केवल गेम अकेले नहीं है, इवन आपकी पूरी जो भी जीवन की सारी गोपनीयता इसमें होती है। आज के समय में हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें हमारा पूरा जीवन का डाटा रहता है। हो सकता है कई लोगों को आपके बारे में ना पता हो, इवन हमें अपने बारे में जितना नहीं पता रहता है वो हमारे मोबाइल जो बैंक मोबाइल रहता है उसमें पता रहता है। उसी में हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और इंटरनेट अदर जो भी रहता है वो भी कई लोग पिन भी लिख लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और इसकी तरह आप अच्छे से यूज़ करोगे तो पब्लिक के लिए फ़ायदा है, आम जीवन के लिए फ़ायदा है। यदि इसका आपने लापरवाही पूर्वक यूज़ किया, किसी को पासवर्ड दिया, अब तो इसमें हैकिंग भी हो जाती है, तो इसलिए सावधानी पूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं भी मोबाइल आप इस तरह ना छोड़ें और उसको अच्छे से यूज करते हुए और सावधानियों के बारे में भी लोगों को बताएं। और आजकल मोबाइल के बारे में सब लोग बताते हैं कि उसका कम से कम यूज करना चाहिए और उसकी फ्रिक्वेंसी भी है, तो वो बात भी सही है। और मोबाइल से कई फ्रॉड भी आते हैं। यदि आपका कोई पुराना मोबाइल आप ले रहे हो तो उसको देख के लें, आप उसका बाकायदा लिखा पढ़ी करके लें और किसका है वो भी देख लें। अदरवाइज़ कई लोग मोबाइल चोरी के ख़रीद के और उसको बेच देते हैं, उसका लिखा पढ़ी भी नहीं रहता है। और सिम का भी इसी तरह है कि आपको यदि किसी को कॉल करना भी है तो आप जानकार व्यक्ति के को ही अपना मोबाइल दें या फिर अपने सामने कॉल करने दें। अदरवाइज उसका मिसयूज होता है और सिम का भी मिसयूज होता है। सिम के बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट सबको बता देते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और ओरिजिनल हैं उसी के नाम से लें, कहीं भी किसी दूसरे के नाम से लेने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज कहीं भी आपको आगे जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर, जहाँ तक देखा जाए आपका ग्वालियर में ज़्यादा कार्यकाल रहा है, तो वहाँ के मुकाबले यहाँ पे आपका क्या कैसा है? हम लोग सरकारी नौकरी में हैं और शासकीय कार्य करते हुए हमारी पोस्टिंग ग्वालियर में भी हुई, दतिया में भी हुई और मुरैना में भी पहले काम किया है। यहाँ की जो कार्यशैली है वो अलग है, ग्वालियर और भिंड मुरैना तरफ कार्यशैली अलग है। वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, पर वहाँ के लोग जिस तरह से काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग को बड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल निकाल के और बाकायदा
जितने भी चंबल और उस एरिया में पनपते हैं उनको हम लोग बाकायदा प्रोफाइल करके और फिर उठाते भी हैं, और क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत जो भी कार्रवाई हमारी एडी एक्ट की होती है या फिर आर्म्स एक्ट की होती है, जो भी उसमें कार्रवाई होती है वो हम लोग करते हैं। और चंबल और ग्वालियर जो अपना है उसकी अपराध में अलग पहचान है। उसकी तुलना में भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में यहाँ पे वीआईपी और लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा हैं, चूँकि कैपिटल है उस हिसाब से हम लोग की व्यवस्था यहाँ ज़्यादा रहती है, परंतु यहाँ भी फोकस क्राइम पे पर्याप्त रहता है। अभी हम लोगों ने हाल में ही एक 34 मर्डर वाला जो आरोपी गैंग था वो भी क्रैक किया था, और इवन चैन स्नैचिंग वाले गैंग भी क्रैक किए हैं, और कई अच्छे काम यहाँ पे भी हुए हैं। पर ग्वालियर चंबल की भी बात क्राइम में अलग ही है। थैंक यू सर। अगर हम देखें तो पिछले 5 साल से क्राइम आज किस उसमें बढ़ रहा है, आप कुछ इसके बारे में? अभी आप देख रहे होंगे कि पहले जो क्राइम होता था, बड़े बड़े डकैत रहते थे और लोगों की किडनैपिंग करते थे, और फिर उनका काम बड़ी डकैतियाँ होती थी, और जंगल में बीहड़ों में भी डकैत रहते थे। अब जो क्राइम होता है, अब वो क्राइम लगभग ख़त्म हो गया है। दूसरा क्राइम अब मध्य प्रदेश में भी कोई ऐसे डकैत नहीं बचे। अब क्राइम साइबर क्राइम की तरफ जा रहा है और इकोनॉमिक की तरफ जा रहा है। इवन अब आगे भी जो मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो क्राइम होंगे ज़्यादातर साइबर और आपराधिक आर्थिक अपराध होंगे। इसकी वजह से हम लोग को निश्चित रूप से उसी तारतम्य में अपने आप को जागृत करना चाहिए, या फिर उस दिशा में हम लोग को काम करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और पब्लिक को भी इस दिशा में, इंटरनेट का ज़माना है, उसी हिसाब से वो लोग अपना हर चीज़ यूज करते हैं, चाहे वो आपका इंटरनेट बैंकिंग हो या मोबाइल हो, या फिर आप किसी पे भी काम कर रहे हो, पेटीएम से दे रहे हो या किसी भी चीज़ से आप पेमेंट दे रहे हो, तो आपको उसमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो आप लोग ध्यान रखें। और आर्थिक अपराध के साथ साथ साइबर क्राइम दोनों एक दूसरे का ही है, क्योंकि धोखाधड़ी भी इसमें बड़ी है, चाहे वो ज़मीन में हो या किसी भी चीज़ में हो। तो उसमें यदि आप पूरा सावधानी करके, और जैसे सपोज आप कोई ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन में आपको दिखा के ही ले जाते हैं कई लोग कि ये वाली ज़मीन दिखा रहे हैं और वो रहती किसी और की है, कागज़ फेक बन जाते हैं। तो उस दिशा में हम लोग पूरी पारदर्शिता और पूरा जांच परख के बाद ही हम लोग कोई भी काम करें, खरीद फरोख्त करें, तो उसमें हम इस परेशानी से बच सकते हैं। आगे आने वाला समय आर्थिक अपराध से रहेगा और साइबर क्राइम से रहेगा। सर, आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? आज के समय युवा, हम लोग ये कहना चाहते हैं, चूँकि हम लोग पुलिस सेवा में हैं, कहना चाहते हैं कि आप लोग अच्छी मेहनत करें, और जो संघर्ष रहता है एक समय के बाद यदि आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो आपका लाइफ ही पूरा बदलाव हो जाता है। जैसे मैं MPPSC से आया हूँ, आप लोग उस समय 10 से 12वीं के बाद, और फिर आप लोग डिसाइड कर लें कि क्या करना है, उसके बाद तैयारी करें, कम और अच्छा पढ़ें। ये नहीं कहते हैं कि आप दिन रात पूरा पढ़ते रहो और फिर बाद में पता पड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। कम और अच्छा पढ़ेंगे तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। और जो युवा वर्ग इसके बाद जॉब में लग जाता है, आगे आराम से देश की सेवा भी कर सकता है, या फिर जो उसको डिसाइड करना है, बिजनेस करना है या जो करना है वो करें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के युवा, जो कुछ लोग भटक के नशे में चले जाते हैं या फिर क्राइम की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें ये कहना चाहता है, अंत में हम लोग बड़े बड़े क्रिमिनल से मिले, जब उनको सरेंडर कराया या पकड़ा हम लोगों ने, तो उसमें अंत में वो दुखी होते हैं कि हमने इतना ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो किसी ना किसी बहकावे में या किसी आवावेश में आके ऐसा कर लेते हैं। तो इसमें क्राइम में कुछ नहीं रखा है। आप लोग आइए और देश की, समाज की विकास धारा में शामिल होइए। कहीं भी कोई हम लोग के लायक काम हो, पुलिस लायक काम हो, तो आप लोग तत्काल बताइए। और पुलिस भी आपकी अपनी है, बिना जन सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम लोग के जो नंबर हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, यदि आपके एरिया में कहीं क्राइम होता है, नशे का धंधा होता है, जुआ सट्टा होता है या आपराधिक गतिविधि होती है, तो आप हम लोग को तत्काल हमारे नंबर पे या फिर 100 डायल पे, थाना प्रभारी के नंबर पे, इवन सभी के नंबर पे लगा के सूचना दे सकते हो। आप चाहेंगे तो आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोग देश की विकास धारा में शामिल होइए, अच्छे से अच्छा काम करिए, हम लोग भी पूरी तरह से आपके साथ हैं। थैंक यू। आज हमारी खास चर्चा थी दिनेश कौशल जी से। ऐसे ही कुछ चर्चाओं के लिए बने रहिए 24 न्यूज़ एक्स के साथ। धन्यवाद।